डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। माइंड मैप सीरीज में आज नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, ओके, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे रिलेटेड डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल टॉपिक है। ओके, अगर हम किसी मैग्नेट को एक कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो उसमें जो है करंट फ्लो होता है। ये उसने जो है एक्सपेरिमेंट देखा था, जैसे ही कॉइल को करीब ला रहे या दूर लेकर जा रहे, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया कि वो जो मैग्नेट था उसके बजाय एक करंट कैरिंग कॉइल, उसको उन्होंने जो है करीब लेकर गए, दूर लेकर गए। तब भी ये देखा उन्होंने कि जो दूसरी कॉइल थी उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इस बेसिस पर, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पर फिर उन्होंने अपना लॉ दिया, ओके, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये उनका पहला लॉ था। उसके बाद दूसरे लॉ में क्या बताया उन्होंने कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहां पे उन्होंने पहले लॉ में ओके क्या बोला, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, अगर फ्लक्स चेंज होता है, चेंज इन फ्लक्स, इससे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दूसरे लॉ में क्या बताया उन्होंने, कितना होगा। सो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बताया उन्होंने, क्या बताया, मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ओके, डी फाई बाय डी टी। अगर कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम वो n यूज करेंगे, n डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने अपने पहले दो लॉज दिए थे। उसके बाद ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि ऐसे मैग्नेट बता दिया मैंने, ये साउथ ये नॉर्थ, तो यहाँ पे ये कॉइल है, ओके, क्लोज्ड, ओके, लूप है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओके, क्या वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मतलब करंट ऐसा भी तो फ्लो हो सकता है या इसका उल्टा भी फ्लो हो सकता है, तो किस डायरेक्शन में वो फ्लो होगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होने पर उस क्लोज्ड पाथ में जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो इसको जो है लेंस ने बताया था। तो उन्होंने बताया था कि ये जो मैग्नेट हम करीब ला रहे हैं या जो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है, ये अपने कॉज को अपोज करेगा, अपने कॉज को अपोज करेगा। क्या मतलब, भाई करंट जिस वजह से इंड्यूस हुआ, तो करंट अगर ये हमने मैग्नेट करीब लाए तो क्या होगा, करीब लाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स के बढ़ने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ या उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है, तो ये उसको अपोज करेगा, फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा। मतलब इसमें से ऐसा करंट फ्लो होगा जो ओके, जो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसको डिक्रीज करेगा, बढ़ने को रोकेगा, अपोज करेगा। ठीक है, बढ़ने को अपोज करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये इस तरह से आ रहा है तो इसमें ये वाला भी जो है ना इस तरह से, ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ओके, ये इसको दूर ढकेलेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो फ्लक्स बढ़ रहा था उसको अपोज कर रहा है, तो इस तरह की डायरेक्शन होगी, इस तरह की वो डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो कॉस को अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है तो कम होते हुए आएगा, कम हो रहा है तो बढ़ते हुए आएगा। अगर यही दूर जा रहा है, यही अगर ये दूर जाए, ये किस केस में, अगर ये करीब आ रहा है, यही अगर दूर जा रहा है, देखो अब ये वाला सिनारियो, अगर ये ऐसे दूर जा रहा है तो अभी भी ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, इसमें से कम पास होंगे। ओके, जैसे जैसे दूर जा रहा है, करीब था तो ज्यादा लाइन पास हो रहे थे, ये ऐसे लाइंस जो है ना ये ज्यादा पास हो रहे थे। ठीक है, ये ऐसे जो है ना आपको लाइंस जो है ना ज्यादा पास होते हुए मिलेंगे ऐसे। लेकिन ऐसे दूर जाएगा तो हो सकता है अब ये दो नहीं रहेंगे, चार ही पास होते, और दूर जाएंगे तो और कम होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो क्या करेगा ये केस में, ये जो है आपको साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा, फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरह की आएगी, ये वाली डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक्ट करेगा। तो ये जो है अपोज करेगा, जो उसका कॉज है उसको अपोज करेगा। यहाँ पे करंट जो इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स के कम होने की वजह से हो, तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ेगा कैसे, जब ये मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट होना, तो ये किस तरह का पोल होना, साउथ होना, अपोजिट हुआ तो
अट्रैक्ट करता है। तो देखो ये तो कंसेप्ट था, मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया आपको। तो लेंस लॉ, तो यहाँ पे ये जो ई है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अगर ये यूज करें तो ये पूरा जो है इक्वेशन पूरी आ गई या पूरा फॉर्मूला सही से बन गया। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कॉस को अपोज करते हैं, अपोजिट साइड वाला आएगा। तो ये एकदम स्टार्ट में आपको जो है ना ये फैराडेज लॉ सॉरी एक्सपेरिमेंट, उसके बाद उसके लॉस और लेंस लॉ क्या है ये डिस्कस किया गया। अब इसके आगे जैसे इसके जो इसी पे एनर्जी कंजर्वेशन ओके। अब देखिए यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन की जो बात करेंगे ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि भाई ये जो हम ऐसे ये जो करीब ला रहे हैं, अब अगर ये इसको अपोज नहीं करता, करीब लेकर आ रहे, लेंस ने बताया भी अपोज करेगा, अगर ये अपोज नहीं करता तो क्या होता, ये अगर साउथ पोल की तरह एक्ट करता तो इसको और अट्रैक्ट करता। मतलब आप अगर थोड़ा सा खाली पुश कर लेते तो ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता, क्यों, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही, एक्सेलरेटेड मोशन हो रही, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे आगे बढ़ता। तो आपने तो वर्क किया ही नहीं उतना, तो यहाँ तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये केस में क्या होगा, जब आप इसको करीब लेकर जा रहे हैं ओके, तो इन्हें तो अपोज कर रहा है, तो यू आर डूइंग द वर्क, तो आप इसको जो करीब लेके जाने के लिए वर्क कर रहे हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। तो इस हिसाब से लेंस ने जो अपना लॉ बताया था वो करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी डिस्कस किया है ओके। अब देखिए इसके बाद जो है जो मेन टॉपिक है स्टार्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें पहला पार्ट यही है एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे, एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए, लॉज जो है और लेंस लॉ, और इसके जो है एप्लीकेशन के तौर पे जो है आप पढ़ सकते हैं कि भाई कंजर्वेशन को डिस्कस किया हुआ है ओके। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो आता है मोशनल ईएमएफ ओके। मोशनल ईएमएफ कि अभी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक कंडक्टर ओके ऐसे फ्लो हो रहा है, अब देखो ये जो लॉ है ना, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ओके, इसके साथ में एक छोटा सा स्टेटमेंट या एक सेंटेंस और ऐड किया हुआ है कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रही है तो उस रॉड के अक्रॉस में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर वो रॉड की जगह एक लूप रहेगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? तो ये साथ में जो है ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है मोशनल ईएमएफ ओके, मोशनल ईएमएफ। चलिए उसके भी फॉर्मूले हम देखते चलते हैं ओके। अच्छा यहाँ पे फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिस्कस कर लें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया ओके, उसकी जगह पूरा फॉर्मूला लिख दिया उसका डॉट प्रोडक्ट का ओके, सो दैट विल बी बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा अगर यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो कैसे लिखेंगे ओके, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। सो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या लिखेंगे आप? सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी ए बार, सो दैट विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने जो है ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए पॉज करके अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं ओके। नेक्स्ट ओके, सो मोशनल ईएमएफ ओके, मोशनल ईएमएफ। तो इनके फॉर्मूले भी, इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है, सो यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ दिस वन ओके। तो मोशनल ईएमएफ में जनरली आप ऐसा देखते हो कि भाई एक जो है ना इस तरह का, चलो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले मोशनल ईएमएफ। तो आप जो है ना ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम देखते हो, ठीक है ना, और इस पे जो है ना एक रॉड जो है ना अरेंजमेंट ऐसा होता है कि दिस रॉड में बी मूवेबल। यहाँ पे चलो दूसरे कलर से हम रॉड बना देंगे, चलो ये रेड कलर से बनाता हूं। ये अरेंजमेंट ऐसा है कि ये मूव कर सकती है, इधर या इधर मूव करेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये पूरा जो है ना यहाँ पे आपको जो है फील्ड रहेगी, चाहे आप इनवर्ड ले ले या आउटवर्ड ले ले ओके, जो भी आप लेना चाह रहे। यहाँ पे सपोज ये जो है ना फील्ड है, सॉरी ऐसे ले ले, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जो है ना ये फील्ड है ओके, वी आर हैविंग द फील्ड, ये इस तरह से जो है फील्ड है, ठीक है।
अब देखिए ये जो सारी फील्ड है इसमें ये जो रॉड है ये ऐसे मूव कर सकता है, ओके, मूव जो है करेगा। अब यहाँ पर ये मूव कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है इतने वाले लूप में, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और ये क्लोज पाथ होने की वजह से इस लूप से जो है करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो फॉर्मूला बनता है वो बता देंगे हम। तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, सो ईएमएफ इंड्यूस विल बी E इज इक्वल टू BLV, ओके, cos थीटा, ओके, BLV cos थीटा, सॉरी BLV sin थीटा, ओके, ये क्या रहेगा, सॉरी BLV sin थीटा, ओके। तो ये थीटा किसका एंगल है, तो देखो ये वेलोसिटी जो रहेगी, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है और साथ में जो है ये B, ठीक है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है ये एंगल बनेगा, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला रहेगा, ओके, सो BVL, ओके। तो अगर ये थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री अगर रहेगा, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री लेंगे, सो E विल बी E मैक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू BLV। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये जो है E मैक्स विल बी BLV, ये बहुत यूजफुल है, ये आप याद रखिए, ठीक है। अब देखो इसके साथ में जो है ना, ये तो हमने जो है जिस तरह से एक ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, ट्रांसलेटरी मोशन की तरह लिया है। अगर हम एक और ये जो है मोशनल ईएमएफ व्हेन दिस रॉड इज वाइब्रेटिंग, सॉरी रोटेटिंग, यहां पे ये जो रॉड है, ये पहला केस हमने क्या देगा, रॉड is in translatory motion। इसी का दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि ये रॉड जो है ना रोटेट कर रही, क्या कर रही है, रोटेट कर रही। तो ये वाला भी हम यहाँ पे जो है इसको देख सकते हैं कि रोटेशनल वाले केस में क्या होगा, ओके। अब यहाँ पे हम जो है ना सेम इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम बता देंगे, ये जो है सपोज ये फील्ड है, इसमें एक रॉड आप रोटेट करते हुए बता सकते हैं। अब रोटेट भी कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो कट हो रही है ना, ऐसे घूम रहे हैं, ओके। यहाँ पे चलो मैं यहाँ इस तरह से बना देता हूँ, ये यहाँ पे सपोज ऐसे पाइवोट करके रखी, यहाँ पे ये पाइवोट करके रखी है रॉड, और ये जो है ना ऐसे घूम रही है, पूरा इधर ऐसा घूम सकते हैं, बड़ी फील्ड है, सपोज हमने थोड़ा सा एक हिस्सा बना दिया, तो ये ऐसे घूम रही, ठीक है, ऐसे घूम रही। तो ये वाले केस में क्या होगा कि भाई ये जो है ना ये ऐसे, मतलब ये हिस्सा जो है ना ये ऐसे, अगर यहाँ का एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, सो इट इज हैविंग दिस वेलोसिटी, ओके, इट इज हैविंग दिस वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है ना देखिए ये जो है फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जैसे भी घूम रहे या यहाँ पे ऐसे घूम रहे, तो हमने क्या करना है, ये जो डायरेक्शन ईएमएफ इंड्यूस होगा, दोनों के लिए बता रहा हूं, दोनों के लिए एक जैसा कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये वाली कंडीशन है, बताओ ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कौन सा टर्मिनल पे पॉजिटिव आएगा, कौन सा टर्मिनल पे नेगेटिव आएगा। तो सिंपल है कि जो डायरेक्शन में, ओके, ये जो मोशन हो रहा है, रॉड की मोशन है, उसको आप फिंगर्स की तरफ बता लें, और ये जो हमारी पाम है उसको फील्ड के अकॉर्डिंग कर ले। तो ये जो थंब है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल को बताएगा, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ओके, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब ये ऐसे घूम रहा है, तो क्या करना है आपको, ये जो हमारा राइट हैंड है ये हमारे फिंगर्स लगा दो, किधर, ये ऐसे जा रहे हैं। अब देखो ये हमारी जो है ना थंब जो है ना, ये सॉरी हमारा जो पाम है, ओके, पाम क्या करेंगे हम, फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड इनवर्ड है, तो अब देखो ये थंब किधर बता रहा है, इधर। तो ये जब ऐसे रोटेट हो रही है ना, तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी और इधर नेगेटिव। हाँ, अगर उल्टी डायरेक्शन में, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो फिर साइन उल्टी हो जाएगी। तो आपको ये भी क्लियरिटी रहना कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव साइन किधर आएगी और नेगेटिव पोलैरिटी किधर आएगी। तो इस तरह से अब ये रोटेट हो रहा है, तो ये वाले केस में क्या होगा, तो सिंपली अगर हम ये पूरे डिस्टेंस की बात करें यहां से लेके यहां तक, तो आप इसको जो है ना पहले आप ग्राफिकली
इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे कि भाई छोटे से ऐसा पोर्शन लेके r डिस्टेंस पे है समझ ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ओके बी वी डी आर, हम क्या लिखेंगे, ये इंटीग्रल ये बी वी। अब ये छोटा सा पोर्शन हम यहां से r डिस्टेंस पर, यहां से ये स्मॉल r डिस्टेंस पे ये डी आर ले लिए, ठीक है। तो ये डी आर की रेंज क्या होगी, 0 से लेके ये पूरी जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक, ये क्या है, दिस इज द लेंथ, ओके। रॉड की लेंथ कितनी है, L। तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि भाई ये लेंथ ऑफ द रॉड इज L, ये इस तरह से आप ले सकते हैं। तो लेकिन ये रेंज क्या होगी, ये डी आर की 0 यहां से स्टार्ट हो रहे टिल ओके यहां तक L तक। तो आप ये इंटीग्रेशन में ये R की रेंज को लगा सकते हैं 0 to L। आ रहा है सबको समझ में? तो ये इसलिए बता रहे हैं हम, आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट बता दे सकते। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि भाई आपको ये आधे डिस्टेंस तक ही बताना है, ओके, तो भाई ये आप पॉइंट यहां दे दिया, ये A, ये मिड पॉइंट दे दिया B, और ये आखिरी पॉइंट दे दिया C। अगर उसने बोला कि बताओ A से B में ओके इंड्यूस कितना हो रहा है पोटेंशियल, तो आप क्या रेंज लगाओगे, 0 से ये L/2 आधा हो रहा है मिड पॉइंट, समझ में आ रहा? या और कॉम्प्लिकेट करना है तो ये कर सकता है कि B से C के बीच में कितना इंड्यूस हो रहा, तो B से C में क्या दोगे, L/2 to L। समझ में आ रहा है? इसको अच्छे से समझो, ओके। ये सिंपली A से लेके C तक बता रहे हम, दिस इज फॉर AC, A से लेके C तक का फॉर्मूला। चलो लिखता हूं मैं, ये AB के लिए क्या हो जाएगा, ये EAC, ये EAB, इंटीग्रेशन 0 to L/2 BVDR। इसी तरह से ओके ये तीसरा क्या, BC, तो BC के लिए क्या लिख सकते हैं आप, EBC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन L/2 to L, और ये BVDR। तो ये जो रेंजेस है ना उसमें फर्क है। चलो मैं ये चेक करता हूं नीचे तक आ रहा है क्या, यस आ रहा है, नो इशू। तो ये कंसेप्ट है, ओके। यहाँ पे माइंड मैप में ये सारी चीजें इतनी डिस्कस करने के लिए वक्त नहीं होता, लेकिन आपको क्लियरिटी रहे इसलिए बता दे रहा हूं। तो अगर आप इसको वर्कआउट करेंगे तो ये जो है ना, सिंपली ये वाले केस के लिए बता दे तो हाफ बी ओके ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपको मिल जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा कहां से ला लिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये सर्कुलर ऐसा मोशन कर रहा है, तो ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पे जो है ना वी बाई एल जो भी रहेगा, ठीक है, यहाँ तक के डिस्टेंस के हिसाब से। तो सर्कुलर मोशन से हमने वो रिलेशन लिया हुआ है, तो आप जो है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेना है, दिस विल बी इक्वल, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। बी वी की जगह आर ओमेगा डी आर 0 to L। जब इसको वर्कआउट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर फॉर A to C। अब ऐसे आप A और B के लिए कर सकते हैं, BC के लिए भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मोशनल EMF। आपको ट्रांसलेटरी मोशन और ये रोटेशनल मोशन दोनों को भी मैंने क्लैरिटी के साथ रख दिया, इवन ये काफी डेप्थ में भी बता दिया हूं मैंने, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है एक केस दिया है कि भाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, फील्ड चेंज हो रही है, ओके, कॉइल अगर एक ही जगह पे है, ओके, सपोज यहाँ पे हमने, चलो इसको मैं रब करता हूं, ओके, ये ऐसे हम क्या कर रहे हैं, फील्ड कांस्टेंट है लेकिन ये मूव करने से फील्ड बदल रही है, ओके, इसमें से जो जा रही है वो फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है ना, मतलब कितना फ्लक्स जा रहा है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ओके, चले पहले आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब अगर ऐसा हो कि भाई ये जो है ना, ये जो लूप है वो कांस्टेंट है, वो मूव नहीं कर रहा, हमने अब ऐसे जो आगे पीछे करके एरिया कम ज्यादा किया था जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। अब ये सपोज फिक्स्ड है, लूप है, सर्कुलर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये फील्ड है, ओके, दिस इज वी आर हैविंग द फील्ड, बाहर भी हो सकती, कहीं भी हो सकती, ऐसे बता दिया, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें से ये इतने जा रहे हैं, अब क्या करें हमने, ये फील्ड की ओके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहे हैं, फील्ड के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें से जाने वाले लाइंस बढ़ते चले जाएंगे, फील्ड चेंज हो रही है, ये मूव नहीं कर रहा है, समझे, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है,
फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ने को क्या है, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। तो इतने एरिया में से अभी कितने जा रहे हैं, 9। आपने फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे से 9 के बजाय 10 जा रहे होंगे, 12 जा रहे होंगे, मे बी 15, 16, वॉट एवर दैट वन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा मतलब चेंज हो रहा है। सो उसकी वजह से इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जो भी डायरेक्शन होगी। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बोला है, ठीक है। तो ये जो है कि हम जो है ना कॉइल को स्टेशनरी, कॉइल क्या है, ये कॉइल स्टेशनरी, कॉइल इज एट रेस्ट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज varying magnetic field, varying magnetic field। ओके, तो इस तरह से भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको भी जो है डिस्कस किया हुआ है। तो उसके लिए जो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ फॉर्मूला जो दे रखा है फ्लक्स के फॉर्म में, ओके, यहाँ E इज इक्वल टू, ओके, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू सो d phi by dt, ओके, d phi by dt। तो इसको थोड़ा सा जैसे आगे जो है यहाँ पे जो तो जो मैग्नेट यहाँ पे लगे हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से थीटा को यूज करके जो अरेंजमेंट दिया उसके हिसाब से बता रहा हूं। अरेंजमेंट आपको क्या दे रखा है, तो टेक्स्ट में आप याद रखो, वो पूछ सकता है। इस तरह की आर्क दे रखा है, यहाँ पे मैग्नेट है, और यहाँ ये जो है ना इस तरह की आर्क है, और यहाँ पर जो है कॉइल है, ये ऐसे कॉइल है, समझे। तो ये उसकी मीन पोजीशन है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे। जब ये जो है ना ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो ये बीच में से अंदर से चला जाएगा, तो ये थीटा की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना ऐसे। तो ये थीटा के जो है वैल्यू यूज करके किस तरह से, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई थीटा डिवाइड बाय, ओके, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिवाइड बाय टी, टी इज द टाइम पीरियड। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिए, क्योंकि ये जो है बोर्ड की बुक में दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद जो है ना जनरेटर, एसी जनरेटर जो है उसको डिस्कस किया। तो वो सिंपल है कि दो मैग्नेट लगे होते हैं, ठीक है, दो मैग्नेट के बीच में जो है एक करंट कैरिंग कॉइल मूव कर रहे हैं, दो मैग्नेट है ऐसे, ओके, दो मैग्नेट। चलो मैं इधर बताता हूं रब करके, चले देखिए मेन हमको यहाँ पे उससे क्या फॉर्मूला बनता है, ओके, उसको यूज करना है, ठीक है। तो साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम देखते चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अच्छे फिगर देख सकते हैं टेक्स्ट में, ये इस तरह से जो है ना ये दो मैग्नेट, और यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से ये कॉइल जो है ना रहेगी, ठीक है, ये जो है कॉइल रहेगी। ओके, सो एसी जनरेट किस तरह से होता है, ओके, देखिए यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं, ओके, एक नॉर्थ और साउथ, ये जो इनसे फील्ड लाइन जो है पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉइल है जिसको रोटेट किया जा रहा है, कॉइल को रोटेट किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, रोटेट करने से ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज हो रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना चेंज हो रहा है। मतलब अगर एकदम स्ट्रेट रहेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना बिल्कुल कट नहीं होगा, ऐसे फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं। अब ये अगर ऐसे होगा तो अब देखो ये फील्ड लाइन ऐसे, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है ना, फील्ड लाइन ऐसे इधर से या इधर से जैसे भी जा रहे हैं, तो ये ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे घुमा रहे हैं। तो जीरो पोजीशन भी रहेगी जहां पे फील्ड लाइन कुछ भी मतलब कट नहीं हो रहे, और जैसे जैसे ये ऐसे यहाँ पे जीरो कट हो रहे, अब इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ज्यादा होते जा रहे, ज्यादा कट होते जा रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कट होंगे। तो जैसे जैसे ये कट हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओके, उस ये जो लूप है या इसका जो एरिया है इसमें से जो फील्ड लाइन पास हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा। तो फ्लक्स को चेंज कैसे कर रहे हैं, इसमें कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, फील्ड फिक्स है, फील्ड कैसी यूनिफॉर्म है, हम इसको घुमा रहे हैं। अब देखो ये घुमाने के लिए यहाँ पे ये वायर है, ये ऐसे एक दूसरे में ट्विस्ट ना हो जाए, तो इसके लिए कुछ स्लिप रिंग वाला अरेंजमेंट होता है, ओके, एक ऐसा अरेंजमेंट जो ऐसे इसके ऊपर ऐसे घूमते चले जाते हैं लेकिन वो ट्विस्ट नहीं होंगे एक दूसरे में। और इसी एंड से यहीं से जो है ना हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ओके, ये यहां से हम जो है ना पोटेंशियल वोल्टेज जो रहेगा वो यहां से लेंगे इन दो पॉइंट से। इस तरह से ये जो है ना ईएमएफ जनरेट होता है। अब फॉर्मूला क्या है, तो हमने पढ़ा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा,
ओके, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको कैसा लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब इसमें एक अगर टर्न है तो इनकी वैल्यू 1 रहती है, अगर एक से ज्यादा है तो वी विल राइट एन डी फाइव बाई डी टी, सो दिस इज माइनस एन। अब ये डी बाई डी टी ऑफ, ये आपने लिख लिया बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अब आपने इसको वर्कआउट किया तो ये माइनस एन इंटू ये बी ए भी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो ये आपके पास ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसका फॉर्मूला है। ओके, याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या है, सो देखो ये जो है ना साइनोसॉइडल इक्वेशन, एसएचएम में भी हमने पढ़े, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पर भी, अब ये वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे वोल्टेज ईएमएफ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया, ये जगह किसकी है, एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम वैल्यू की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो कोई इसको ई मैक्स लिख दे, कोई सिंपली ई जीरो, मैक्सिमम के लिए ई जीरो भी जो है वर्ड नोटेशन यूज होता है। तो ये जो है आपको मैंने फॉर्मूला किस तरह से आया ये भी बता दिया। अब देखिए जनरेटर है, इसका ग्राफ वगैरह भी आप देख सकते हैं, सिंपली साइन फंक्शन है तो साइन वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, चले अब इसके आगे जो नेक्स्ट है, ओके, तो इसमें आपको जो है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर ऐसे नाम से जो है ना हेडिंग दे रखा है। तो इसमें आपको जो है ना जो पावर ट्रांसफर हो रही है, ओके, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, तो मेनली यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आपको जो है डिस्कस किया, इवन फोर्स का फॉर्मूला भी जो है आपको इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे पावर का जो फॉर्मूला है, ओके, हमने जो है जैसे एफ बार डॉट वी बार हम पढ़ते हैं एफ बार डॉट वी बार, तो यहाँ वी को यूज कर सकते हैं या जो भी है डायरेक्टली, जैसे फॉर्मूले की अगर पावर की बात करेंगे तो यू नो इलेक्ट्रिकल पावर इज वी इंटू आई, ओके, वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर ये मैक्सिमम की बात करें, ओके, चलो आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो। तो यहाँ पे हम ये जो पावर के लिए फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम ये फॉर्मूला ही याद नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको एफ बार डॉट वी बार से भी ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में ये मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल में क्या लिखते हैं, वी इंटू आई, ये इलेक्ट्रिकल में, तो ये क्या है, वोल्टेज और ये करंट, ठीक है। तो आप बेसिक फॉर्मूले यूज कर लो वोल्टेज और करंट के लिए। ईएमएफ इंड्यूस ये कितना होता है, तो बीवीएल, वी क्या है, तो ये वेलोसिटी है यहाँ पे, ओके, ये इसको छोटा ऐसा कर दो, इनटू आई क्या होता, तो वी बाय आर होता, तो ये जो है ना बीवीएल इनटू ये फिर से ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज इंड्यूस जो हो रहा है वो तो अभी लिखा हमने बीवीएल अपॉन आर, तो क्या हो गया, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो कैसे आया, दो तरीके से, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको फोर्स का फॉर्मूला होना, ठीक है ना, तो फोर्स के फॉर्मूले के साथ भी आप ये कर सकते हैं। मेन है कि भी फॉर्मूला क्या है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल के थ्रू बता दिया, आप मैकेनिकल के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में जो है आपको रहेगा कि मैकेनिकल के थ्रू भी जो है किस तरह से बताया जाता है। तो चलो मैं फोर्स का फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको, ओके। सो फोर्स के लिए देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, एक वायर है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी जो है करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, तो बी आई एल साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 लेंगे तो साइन 91 हो जाएगा, तो सिंपली फोर्स विल बी इक्वल टू बी आई एल। आ रहे हमको समझ में, चलो अब आई क्या है, तो दिस इज बी इंटू वी बाय आर इंटू एल। तो अब यहां पे लिख दो आप, ओके, क्या लिखेंगे आप, तो v के लिए लिखेंगे, ओके, बी वी एल अपॉन आर इंटू ये एल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर, सॉरी ये आर। सो दिस इज वी आर हैविंग द फोर्स, ओके। तो ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला। अब ये जो है ना, यहाँ पे जो v है, ये जो है ना वेलोसिटी, ओके, ये स्पीड जो ले रहे हैं, तो
तो अब अगर इस फॉर्मूले को ला ले यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर थीटा की वैल्यू 0 ले, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये FV हो जाएगा। तो F इंटू ये V कौन सा है, तो ये वेलोसिटी वाला, याद रखो, तो ये FV, तो V कितना है, चलो ये F क्या है, V स्क्वायर, ये V L स्क्वायर बाय R, इंटू ये V जो है, ओके रहेगा, सॉरी ये V, तो क्या हो गया इससे, ये B स्क्वायर, ये V इंटू V स्क्वायर, ये L स्क्वायर अपॉन R। सो एनीवे मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ओके, इन बोथ द वे यू आर हैविंग। सो मेन है कि भी आप फॉर्मूला याद रखो, तो एक पावर का भी याद रख लो, ये फोर्स का भी याद रख लो, ठीक है। सो एनीवे ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो एडी करंट। तो एडी करंट, अगर हम किसी प्लेन शीट, ओके, कंडक्टिंग मटेरियल, ओके, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है कि अब मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वहां पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज है, ओके, वो तो मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो उनके ऊपर फोर्स लगाएगी, ओके। अगर चार्ज मूव कर रहा है, मोशन में है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रैंडमली ऐसे, ओके, एग्जैक्टली राउंड नहीं, स्वर्ल बोलेंगे आप, जो है ना, ऐसे घूमते रहेंगे, ओके। सो एग्जैक्टली नॉट द सर्कल, एनी शेप, बट इट इज व्हाट यू कैन से द लूप, ओके। तो यहाँ ये जो है एडी करंट जो है, इस तरह से जो है आप जो है देख सकते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह से अगर हमने एक शीट ले ली, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सपोज इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे सब जगह, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो क्या होगा, ये ऐसे कैसे भी घूमते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये कोई भी शेप से ऐसे घूमते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये मोशन करते रहेगा, ठीक है, इस तरह से उनकी जो है ना, जो है मूवमेंट रहेगी। तो ये जो है ना एग्जैक्टली जैसे जो भी है, लेकिन लूप जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है, इसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो है पावर लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ओके, ये पावर जो लॉस हो रहा है, तो ईडी करंट की वजह से, तो ईडी करंट नहीं आना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का रहेगा। अगर हमारे पास प्लेट, जैसे मैं बोर्ड की टेक्स्ट से अगर फिगर लूं, तो देखो यहां पर ये जो ऐसे बताएगा, एक हमने प्लेट ऐसे पाइवोट करके बता दी, ये जो है ना ये प्लेट, अब ये जो है ना उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। अब यहाँ पे क्या अरेंजमेंट कर रखा है कि ये लूप ही नहीं बनने देना, ओके, इनका लूप ही बनने नहीं देना। तो यहाँ पे ये पाइवोट कर दिया, ये ऐसे जो है ना इसमें ब्रेक करके ऐसे बना दिया। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो लूप ही नहीं हो जाएगा, तो फिर करंट वो फ्लो नहीं, ईडी करंट कम से कम होता चला जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग द सॉल्यूशन फॉर द एडी करंट। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई एडी करंट को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक, जैसे एग्जैक्टली जो बोर्ड में है, ओके, क्योंकि हम सीटी के हिसाब से देख रहे हैं, सारा सिलेबस लगभग नीट में भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना जो फ्लो है वो टॉपिक जो है हम बोर्ड के हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगभग पूरा सेम है, चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप जो है ना सीटी के लिए पढ़ रहे हो, ओके। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर होगा एडी करंट का कंसेप्ट, ठीक है, इस तरह से एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये नेक्स्ट पार्ट, ओके, लास्ट पार्ट रहेगा इसका, ओके। सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इसको डिनोट किया जाता है एल से, ओके। ये एबिलिटी ऑफ द कॉइल है, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। कैसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी अगर उसमें से फ्लो होने वाला, ओके, अगर वहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ओके। अगर अब यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होगा किस तरह से होगा, तो करंट को वैरी करेंगे, करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा।
तो सिंपली अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है और वो करंट चेंज हो रहा है, तो करंट के चेंज होने की वजह से अगर उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ओके, इंड्यूसिंग द ईएमएफ इन द सेम कॉइल, ओके, एबिलिटी ऑफ ए कॉइल, ओके, ड्यू टू विच if there is a current if there is change in the flow of current in any coil and it is inducing the EMF in the same coil, that ability is called as, okay, self inductance, okay, current carrying coil की ability। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमने coil बता दी, this is the coil, ठीक है, ये coil बता दी, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये इस कॉइल की एबिलिटी, ओके, जब इसमें से पास होने वाला करंट चेंज होगा तो वो इसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी, इसी कॉइल के अक्रॉस में। सो दैट एबिलिटी इज, ओके, सेल्फ इंडक्टेंस, दैट एबिलिटी इज सेल्फ इंडक्टेंस, इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेम कॉइल, ओके। अब ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किसके प्रोपोर्शनल होता, तो इसमें से जो, ओके, करंट चेंज हो रहा है, करंट किसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो है ना जो फ्लक्स है, ओके, करंट के चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट जैसा चेंज होगा फ्लक्स भी वैसे चेंज होगा। सो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू एल इनटू आई। सो हियर दिस एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका यूनिट, ओके, हेनरी, ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, हेनरी, हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऑनर में ये यूनिट दी गई है। अब देखिए इसके साथ में अगर यहां पर एक की जगह कई सारे, ये जो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, ओके, तो ये जो टोटल फ्लक्स हो जाता है, इसको हम बोलते हैं टोटल फ्लक्स। तो हम क्या लिखते हैं, टोटल फ्लक्स इज एक्चुअली एन फाई। तो फाई क्या है, फ्लक्स लिंक विथ वन टर्न, लिंक मतलब इसमें एक में से कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, तो हर एक की वजह से उतना आएगा, तो n टाइम्स हो जाएगा, जितने टर्म्स रहेंगे टोटल फ्लक्स कितना मानेंगे हम, n टाइम्स मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से अब इसमें जो इंड्यूस वोल्टेज हुआ वो कितना, तो E इज इक्वल टू हमने पढ़ा, ओके, माइनस डी फाइव बाई डी टी, या अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिंपली डी फाइव बाई डी टी यहाँ पे लिख दो। चलो ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो कि भाई ये फ्लक्स कितना हो रहा है, तो ये टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये फ्लक्स टोटल ले लेंगे। सो दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ, ओके, यहाँ n, ओके, फाइव, तो n बाहर ले लो, डी बाई डी टी ऑफ फाइव को क्या लिखते हैं हम, बी ए, सॉरी, फाइव को क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहां से लेंगे हम। सो दिस विल बी एल आई, ओके, एल आई। सो ये टोटल मतलब फाइव टी इज इक्वल टू एल आई, ठीक है ना, हर एक के हिसाब से आएगा, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं टोटल के लिए। चलो यहाँ पे आसानी के लिए एक के लिए कर लेंगे, उसके बाद चलो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइव के हिसाब से। चलो फाइव इज इक्वल टू एल आई होता है जनरली, सो एल डी आई बाई डी टी। सो दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला, जनरल के हिसाब से बताया। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से हम ले लेंगे, ठीक है, फाइव टी को हम एल आई ले लेंगे, ठीक है। तो एनीवे ये भी फॉर्मूला आप याद रख लो कि एक फॉर्मूला ये एल इंटू आई फ्लक्स का फॉर्मूला, दूसरा ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, सेम कॉइल, ओके, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेम कॉइल, ये जो है हमने फॉर्मूला देख लिया। अब देखिए इसके बाद जो है, अब इसका फॉर्मूला जो इसको यूज करते हैं, ओके, सोलेनॉइड, ओके, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड भी एक इंडक्टेंस की तरह काम करता है, ओके, इक्विवेलेंट होता है। तो उसकी इंडक्टेंस कितनी होगी, ओके, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे चलिए इसको हम पॉज, ये कॉपी, ये रब कर देते, आप कॉपी कर लो जल्दी, ठीक है। चलो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला कैसा आएगा, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई एल इज इक्वल टू, यहाँ से एल का जो फॉर्मूला है अभी क्या पढ़ा हमने, चलो यहाँ फाइव इज इक्वल टू एल आई,
ठीक है ना, L इज इक्वल टू फाइव बाई आई। फाइव क्या होता है, बी ए, ओके, बी ए कॉस थीटा, या अगर थीटा की वैल्यू सीधे लेंगे तो बी इंटू ए। बी क्या होता है सोलेनोइड के लिए, म्यू जीरो एन आई। अगर ये सब सब्स्टिट्यूट करते आएंगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा मैं वो डायरेक्टली बता रहा हूं, म्यू जीरो एन स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे इसके जो वॉल्यूम रहेगा, ओके, लेंथ इंटू एरिया आप ले सकते हैं। सो लेंथ इंटू एरिया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, याद रखें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एन, ये एन क्या है इसको भी ध्यान से याद रखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। सो उसके हिसाब से लिखा, अगर कैपिटल एन के लिखेंगे तो वो चेंज होगा, नीचे लेंथ आ जाएगी, ठीक है। म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने स्मॉल एन के टर्म्स में लिखे हैं, तो फॉर्मूले को वे आप समझे, ओके। चलो अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, ओके, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ओके, जैसे कैपेसिटर में होती है वैसे इसमें भी रहेगी, ओके। फॉर्मूला लगभग उसी तरह का रहेगा जैसे हम कैपेसिटर में पढ़ते हो। तो यहां पे एनर्जी स्टोर्ड, सो दैट विल बी, ओके, U इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी, तो U भी लगा दो, सो दैट विल बी हाफ Li स्क्वायर, ओके, हाफ CV स्क्वायर, उसी तरह का है, देखो उसी तरह से हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी वी आर हैविंग, ओके। अब इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, तो वहां पे ई था, यहाँ पे बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह का फॉर्मूला, ओके, यू ये बी वी, ओके। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ये जो वॉल्यूम है, मतलब यू बी अपॉन वी, सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इसी को स्मॉल यू बी लिखा जा रहा है, बोर्ड के अंदर क्या लिख रहे हैं, स्मॉल यू से लिख रहा है, सो दैट इज डेंसिटी। सो हियर यू विल हैव, ओके। अब देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, फॉर्मूला उसी तरह का है, अगर आपको जो है अरेंजमेंट याद है तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको बता सकते हैं। ये हाफ का हाफ रहेगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू, ओके। देखो जनरली म्यू जो है ऊपर आता, म्यू जीरो, ओके। तो ये जो हमने म्यू वाला जो टर्म है, ओके, हमेशा हमने जितने भी फॉर्मूल पढ़े उसको ऊपर पढ़ा है, और एप्सिलॉन नॉट हमेशा नीचे पढ़ा है। तो एनर्जी डेंसिटी में एप्सिलॉन ऊपर आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे उल्टा ये ऊपर की जगह नीचे आएगा, लगभग उसी तरह का। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कंपेयर करो इसको, हाफ का हाफ वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ई की जगह बी स्क्वायर आ गया, इधर परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो ये ऊपर है ये नीचे, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये भी जो है हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए अब सेल्फ इंडक्टेंस के बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। यहां पे क्या रहेगा नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए सो देखिए ये फॉर्मूले आप देखते चलें, ओके, सारे पॉइंट्स पूरे पॉइंट्स हम लेते हुए चल रहे हैं, ओके, इसके बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अब ये कैसे है, इट इज ऑल्सो एबिलिटी है, ओके, कॉइल की ही एबिलिटी है, लेकिन कैसे कि अगर दो कॉइल रखे हैं, ओके, दो कॉइल रखे हैं और एक कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे यहां पर ये एक हमने कॉइल बता दी, एक और कॉइल रखी है, तो अगर इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है I1, तो वो जो है ना इसमें जो है EMF इंड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से करंट फ्लोइंग थ्रू एनी नेबरिंग कॉइल, ड्यू टू दैट इफ EMF इज इंड्यूस्ड, ओके, नेबरिंग कॉइल की वजह से नेबरिंग कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं, ओके, करंट चेंज होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, याद रखो। तो यहां पर ये जो है ना इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, ओके। सो EMF induced in coil 2 due to change in current
ऑफ कॉइल 1। ओके, तो एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इट इज कॉल्ड एज ओके म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो एबिलिटी है कॉइल की, ये जो एबिलिटी है कॉइल की, इसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय एम। ओके, डिनोटेड बाय एम। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2। ठीक है, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, पूरा डेरिवेशन वगैरह आप देखेंगे। ओके, डिराइव आपने किया होगा बोर्ड के वक्त। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं। ओके, तो यहाँ पे ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका जो फॉर्मूला बनेगा, ओके, M इज इक्वल टू K इंटू, क्या बनेगा फॉर्मूला? M इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 L2। तो L1 L2 तो आपको पता है कि भाई ये सेल्फ इंडक्टेंसेस है, और K क्या है? सो इट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये जो किस तरह से प्लेस किए गए हैं, ओके, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो अच्छा, कई बार क्या करता है, ये पूछ लेता के, तो K इज इक्वल टू व्हाट? M अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2। तो इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड, अब ये जो लगभग एंड लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ओके, तो इसी के कंसेप्ट के ऊपर से एक आपको डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो है दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर। चलो पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, चलो अब देखिए यहां नेक्स्ट लास्ट जो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज ट्रांसफार्मर, जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। ओके, वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो यहां पे हेडिंग लगा दो ट्रांसफार्मर। देखिए काफी बड़ा चैप्टर है ये। ओके, बहुत सारे पॉइंट है ट्रांसफार्मर। तो सेम इसी तरह का, ओके, जैसे आपको बोर्ड की बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा रहेगा। यहाँ पे एक कोर बना दिया है, यहाँ पे एक कॉइल ऐसे लगा देगा, और यहाँ पे एक कॉइल जो है ना ये इस तरह से लगा देगा। तो एक को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ये 1 ले लें, ये 2 ले लें। जहां पे हम इनपुट वोल्टेज देंगे या ईएमएफ देंगे तो वो हो जाती है प्राइमरी कॉइल, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी, जहां इनपुट देंगे, और ये हो जाती है सेकेंडरी। ओके, तो इसमें से ये करंट आईपी करंट इसका, और ये सेकेंडरी का आईसी, यहाँ पे ये प्राइमरी का ईएमएफ या वोल्टेज, ये सेकेंडरी का। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें हैं। ओके, यहाँ पे जो है अब ईएमएफ कितना होगा, तो देखो ये जो है ना ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने टर्न ज्यादा उतना ईएमएफ भी ज्यादा आएगा। ओके, उतना ईएमएफ ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो फॉर्मूले ऐसे लिख सकते हैं कि ई प्राइमरी इज इक्वल टू माइनस एन डी 5p बाय dt। इसी तरह से ई एस इज इक्वल टू माइनस ये एन प्राइमरी, ये एन सेकेंडरी, d5 सेकेंडरी डिवाइड बाय dt। आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेनली फॉर्मूले क्या यूज होते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है इनका रेशो, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स जो आते हैं उनके टर्म में। तो यहाँ पे आपको जो है ना ये जो दो रिलेशन में बता रहा हूं, ई एस अपॉन ईपी। ओके, ये क्या है? सेकेंडरी का वोल्टेज और प्राइमरी का, सॉरी यहाँ प्राइमरी। तो ये जो है ना सेम रिलेशन होता है एन एस बाय एम पी। आ रहा है समझ में? दिस इज वन। दूसरा करंट के साथ है। ओके, करंट के साथ तो आई एस अपॉन आई पी। यहां पे उल्टा हो जाता है एनपी अपॉन एनएस। यहां पे क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है ये। तो अगर इसको हम लिखना है एक इक्वेशन में, देखो इस तरह से। ओके, अगर ये आपने याद रख लिया, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एनपी, सॉरी एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन आई एस। ये इक्वेशन याद रखो, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पावर दे देता है प्राइमरी का पावर, पावर ऑफ द प्राइमरी, तो ये हो जाएगा ईपी इंटू आईपी, और सेकेंडरी की पावर दैट इज ईएस इंटू आईएस। तो कभी आपको पावर दे देता, तो पावर देने से क्या होता है, एक साइड की इंफॉर्मेशन दे देता, तो ये प्रोडक्ट आपको मालूम रहता। तो इससे रिलेटेड, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके, तो ये जो है हमने आज जो मैग्नेटिक इंडक्शन एक बड़ा सा चैप्टर है, ओके, बोर्ड में भी है और नीट में भी है, तो ये हमने जो है कंप्लीट कर
अंदर। इसका माइंड मैप हमने देखा, कई सारी चीजों को मैंने डिटेल भी थोड़ा बताया है। ओके, और जो मेन है कि भाई आपको सारे फॉर्मूले, सारे पॉइंट कवर होने, वो हमने लगभग सारी चीजों को कवर कर लिया है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वन। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।